तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, ये फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। पहले चंद रोज़ कबल उनके वज़ीर ख़जाना ने हमें ये मुजद्दा जहाँ फैसला सुनाया था कि ये प्रोग्राम ज़रूरी नहीं कि आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम हो। अगर हमने टैक्स जमा करने में इजाफा ना किया तो शायद ये प्रोग्राम भी आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कौम को यही मुजद्दा जहाँ फैसला सुना दिया है और फरमाते हैं कि तल्ख फैसले ना किए तो शायद आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़े। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास नहीं है तो ख्वाजा आसिफ साहब से कहें कि वो आपको शर्म और हया से मुतारिफ़ करवा दें। वो अब आपने और कितने तल्ख फैसले करने हैं आवाम पर, और कितना बोझ डालना है। कैपेसिटी चार्जेस, फिक्स चार्जेस, सेल्स टैक्स, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स आप डाल डाल के बिजली के बिलों में हर महीने बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं और गैस के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं। एलपीजी की कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं, पानी तक के बिल में आप बेतहाशा इजाफा करते चले जा रहे हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब जो आपके दावे थे कि हमने गंदम सस्ती कर दी, हमने टमाटर सस्ते कर दिए और हमने पता नहीं क्या क्या कुछ सस्ता कर दिया, अब वो सब कुछ भी बजट के बाद दोबारा महंगा होता जा रहा है। क्या खुर्दनी तेल और क्या चीनी और क्या आटा, हर चीज़ के दाम में इजाफा होता चला जा रहा है। और अब आप फरमा रहे हैं कि तल्ख फैसले ना किए तो आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ेगा। ओ भाई, अब आपने क्या आवाम से हर पाकिस्तानी से उसकी किडनी लेनी है? मतलब आप करना क्या चाहते हैं? कौन से तल्ख फैसले और आपने करना चाहते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स आपने नहीं करनी, बड़े जागीरदारों से टैक्स आपने नहीं लेना, प्रॉपर्टी टाइकून से टैक्स आपने नहीं लेना, एक्सपोर्टर्स को सहूलियात आपने नहीं फराहम करनी ताकि वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और उसके नतीजे में मुल्क का जो रेवेन्यू है उसमें खुद ब खुद इजाफा हो सके। ऐसा तो कोई काम आपने करना नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस आपने नहीं लगाने, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने लगाने हैं। पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता शहबाज शरीफ साहब के लोगों के खर्च पर टैक्स लगाए जाएं। यानी अगर एक गरीब आदमी है जो फ़र्ज़ करें खैरात मांगता है, एक फ़कीर है जो गली में खैरात मांगता है, सिग्नल पे खड़े होकर खैरात मांगता है, या एक कोई मर्द या औरत है जो लोगों के घरों में बर्तन धोता है, या कोई मज़दूर है जो बिल्डिंग्स बनाता है, सड़कें बनाता है, अब उससे गरीब आदमी और कौन होगा? आप उस वो अगर दाल खरीदने जाता है तो उस पर वो जीएसटी अदा करता है, वो अगर अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाता है वो उस पर जीएसटी अदा करता है, वो अगर बच्चों के लिए दूध लेने बाज़ार जाता है तो उस पर वो टैक्स अदा करता है। यानी गरीब से गरीब आदमी, फ़कीर और कंगाल तरीन आदमी भी पाकिस्तान में टैक्स पेयर है असल में, क्योंकि वो खर्च पर टैक्स देता है। सारी दुनिया में आमदन पर टैक्स होता है कि ये आदमी है, ये 1 करोड़ रुपया महीने का कमाता है, इसकी 1 करोड़ में से इतने परसेंट ये टैक्स देगा, इनकम टैक्स देगा। हमारे यहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता, सेल्स टैक्स लगता है। और वो सेल्स टैक्स भी वो लोग नहीं अदा करते जिनकी दुकान होती है या जिनकी फैक्ट्री होती है, वो सेल्स टैक्स भी कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी जो शख्स सेल करेगा कोई चीज़ अपनी दुकान पर बैठकर या अपने गोदाम में बैठकर या अपने होल सेलिंग पॉइंट पर बैठकर या अपनी फैक्ट्री में बैठकर, वो उसकी कीमत नहीं अदा करेगा, हुकूमत का टैक्स नहीं अदा करेगा उस चीज़ के एवज़, बल्कि वो कंज्यूमर जो वो ख़रीदने आएगा दुकान से चीज़, यानी एक पत्ती पर अगर आप पत्ती के डब्बे पर आप 10 रुपये सेल्स टैक्स लगाते हैं तो वो सेल्स टैक्स दुकानदार या पत्ती बनाने वाली कंपनी नहीं देगी, वो सेल्स टैक्स वो कंज्यूमर देगा जिसको आपने 100 जमा 10 110 की कीमत में पत्ती दी है कि जी 100 रुपये इसकी कीमत थी, 10 रुपये जीएसटी, अब आप 110 रुपये दे दें। तो पाकिस्तान में तो कंज्यूमर टैक्स देता है भाई। पाकिस्तान में तो हर आदमी, चाहे वो 4 साल का छोटा बच्चा है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे वो मज़दूर है, हर आदमी टैक्स देता है, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस नाफिस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का तो यहाँ रिवाज ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे तो आपके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने जर्नैल हैं, जितने जज हैं, उनमें से बेशतर या जागीरदार हैं या सरमायादार हैं, तो उनकी आमदनों पर टैक्स लगेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता। आप वो बेहिस और बेशरम लोग हैं जो अपने लोगों पर टैक्स नहीं लगाते, अपनी ज़ात पर टैक्स नहीं लगाते, और सारे टैक्सेस आप आवाम से लेते हैं, यानी आवाम का खून चूसते हैं और बड़ी ढिठाई से और मुसलसल चूसते हैं। और
माहवार और हफ्तावार और रोज़ाना की बुनियादों पर इस खून चूसने की शरह में इजाफा कर रहे हैं। और अभी आप मज़ीद फरमा रहे हैं कि ये प्रोग्राम आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। तो जब ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जब आप इस प्रोग्राम के लिए अभी कीमतों में इजाफा कर रहे हैं और फिर इस प्रोग्राम की हर किस्त के लिए कीमतों में इजाफा करेंगे, तो फिर जब 2-3 साल बाद आप अगला प्रोग्राम लेंगे तो दोबारा उसके लिए फिर उस प्रोग्राम के बहाने से फिर टैक्सेस में इजाफा करेंगे। इस तरह तो पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग टाइप माहौल पैदा होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिर आप कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान ही 9 मई का मुजरम है और पूरे पाकिस्तान को ही पकड़ के जेलों में बंद कर दिया जाए। ऐसे नहीं होता शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब। मुल्क इस तरह नहीं चला करते। कुछ सोचें, कोई अच्छा हल निकालें। टैक्स नेट में इजाफा करने का कोई इंसानों वाला हल निकालें। ये कोई तरीके नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दो, हर कंज्यूमर पर टैक्स लगा दो, और जितने सरमायादार हैं, जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं, जितने एक्सपोर्टर्स हैं, जितने इंपोर्टर्स हैं, जितने प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं, उन सबको टैक्स एग्जेम्पशनें देते रहें। अगर आप इसी रविश पर बरकरार रहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन इस तरह ज़्यादा देर मामला चलेगा नहीं। शायद आवाम के गैज़ो गज़ब का कोई रेला ऐसा आ जाए जो आप सबको बहा कर ले जाए और आप सिर्फ मुंह देखते रह जाएं।